और आइए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने मौजूदा शासन व्यवस्था की तुलना सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए कहा कि आज देश में बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जैसे आजादी से पहले अंग्रेजों के समय हुआ करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज के दौर में अगर कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो उसे ठीक उसी तरह प्रताड़ित किया जाता है जैसे एक समय में अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों को प्रताड़ित करती थी। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन का जिक्र करते हुए उनके विदेशी ठाट बाट की बातों को पूरी तरह से भ्रामक और असत्य करार दिया। उन्होंने कहा, जिस नौजवान ने अपनी पूरी शिक्षा विदेश में पूरी की और सुख सुविधाएं छोड़कर महात्मा गांधी के साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लंबा संघर्ष चुना, आज के दौर में वैसा त्याग करने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि यह अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से भी कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति है जो आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। जवाहरलाल नेहरू इस देश के 20वीं सदी के उन नेताओं में से थे जिन्होंने अपने सारे जीवन में देश को आगे रखा, महत्व दिया। और जब उस समय जबकि ब्रिटिश हुकूमत आंदोलनकारियों पर जुल्म ढह रही थी, उस समय उनके पास ये अवसर था कि 12 लोग होके आए थे। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, दिग्विजय सिंह अलग अलग मुद्दों पर बोल रहे थे। इनमें नेहरू जी का भी जिक्र उन्होंने कहा, अंग्रेजी हुकूमत से सरकार की तुलना की और इसी के साथ अलग अलग मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आइए उनकी बातों को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर को और भी विस्तार से समझाने के लिए। जी ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर पारुल, दो प्रमुख बातें कही हैं दिग्विजय सिंह ने। पहली कि अंग्रेजों के शासनकाल चल रहा है, मतलब अंग्रेजों जैसी नीति अपनाई जा रही है। यदि सरकार की नीति का कोई विरोध करता है तो उसको उसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है जिस तरह से अंग्रेजी शासनकाल में किया जाता। निश्चित तौर पर यह बयान उनका एक तरह से सरकार पर हमला है। क्या सरकार की नीतियों को विरोध करने पर आज की तारीख में लोगों को जेल में डाला जा रहा है? क्या उन्हें कोड़े बरसाए जा रहे हैं उन पर? निश्चित तौर पर नहीं है, लेकिन वो सरकार पर हमला कर रहे हैं और जताने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार में अब आलोचना सही नहीं जाती है। चाहे हम कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें कि यदि उसमें आलोचना हुई तो उसकी पलटवार हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई पैरवी नहीं की गई कि जो आलोचना करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। निश्चित तौर पर ऐसा पहले भी होता रहा है और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अपराध दर्ज होते हैं। यदि आप चक्का जाम करते हो, सड़क पर आंदोलन करते हो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत होता है। वैसा दौर तो निश्चित तौर पर जैसे हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि कांग्रेस शासनकाल में, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजी शासनकाल में जिस तरह से अंग्रेज यदि कर नहीं देते थे तो किस तरह से कोड़े बरसाते थे, जेलों में डाल देते थे, अत्याचार करते थे। वैसा अत्याचार तो यहाँ दिख नहीं रहा। दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से ज़्यादा खतरनाक है। तो वो एक तरह से बहुसंख्यक जो समाज है उस पर हमला कर रहे हैं, सरकार के नैरेटिव पर वार कर रहे हैं कि सरकार का नैरेटिव है कि बहुसंख्यकों के साथ जो एकजुटता दिखाई है सरकार ने, बहुसंख्यकों को वोट हासिल जिस तरह से बीजेपी को हो रहे हैं, उसी पर एक तरह से जो कांग्रेस की पुरानी रणनीति है धर्मनिरपेक्षता, उस पर वो चलते नजर आए। लेकिन ये उनका बयान कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं असहज करने वाला है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पिछले कई दिनों से सॉफ्ट हिंदुत्व की चल रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से जो बयान दिया है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या जिस तरह से हमने देखा है अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की बात की जाती है कि वो उग्र होती है। यदि आप मस्जिद के सामने से कोई रैली निकलती है या कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो पथराव होते हैं, वो अपनी धर्म की रक्षा के लिए किस तरह से उग्र हो जाते हैं, वैसा तो बहुसंख्यक समाज कहीं उग्र होता नजर नहीं आया। तो इसको एक तरह से बीजेपी हमलावर हो सकती है और कांग्रेस को फिर वही पुराने ढर्रे पर के वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है।
एक वोट बैंक को साथ देने के लिए इस तरह से हमलावर है। तो ये कांग्रेस के लिए दुधारी तलवार की तरह हो सकता है। ये जोखिम भरा बयान है जिससे कांग्रेस कई बार हम देखते हैं मुश्किलों में हो जाती है, वो साफ हिंदुत्व की तरफ चलती है, लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसा बयान दे देते हैं कि बीजेपी हमलावर हो जाती है और उसको एक तरह से कांग्रेस के बयान को हिंदू विरोधी करार करने की कोशिश करती है। तो ये लगता है कि बयान से फिर एक बार कांग्रेस मुश्किल में खड़ी हो सकती है कि दिग्विजय सिंह के जो बयान के पक्ष में जाए या उनके खिलाफ में जाए, तो वो बीच का रास्ता अपना सकती है कि इस पर मौन साधे। लेकिन अब देखना ये होगा कि उनके बयान का किस तरह से राजनीतिक गलियारों में असर होता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता बड़ी चुनौती है देश के सामने, ये दिग्विजय सिंह ने कहा, जिसको लेकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि पार्टी इस पर बैकफुट पर नजर आएगी, क्योंकि ये एक तरह से हिंदुओं के खिलाफ ये बयान उनका कहा जा सकता है। उन्होंने कहा अल्पसंख्यक से ज्यादा खतरनाक है बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, देश के सामने आज ये बड़ी चुनौती है, ये दिग्विजय सिंह ने अपनी बातों में कहा है। मौजूदा शासन की उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से तुलना की है।